हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग का चैप्टर देख रहे थे। और इस चैप्टर में हम लोग अभी जो टॉपिक डील कर रहे हैं वो फॉर्म्स ऑफ द पावर है। तो 3 फॉर्म्स होते हैं, एक हॉरिजेंटल फॉर्म्स होते हैं, एक वर्टिकल फॉर्म्स होते हैं और एक होते हैं सोशल ग्रुप के बीच में डिफरेंट पावर। ठीक है, एक और फोर्थ फॉर्म होते हैं, 4 फॉर्म होते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग थर्ड फॉर्म को डिस्कशन करेंगे, और उसके लिए मैं आपको एक पीपीटी के फॉर्म में भी दिखाऊंगा, एक नोट्स टाइप में। पहले ये एनसीईआरटी का बुक रीडिंग करके समझते हैं। ठीक है, तो आप जहाँ तक नोट्स बनाए थे उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, थर्ड नंबर टॉपिक हो जाएगा पावर शेयर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। यानी अलग अलग जो सोशल ग्रुप है उसके बीच में पावर शेयरिंग। सोशल ग्रुप का मतलब क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोशल ग्रुप क्या हो सकता है, जैसे जब मैं कहानी पढ़ाऊंगा आपको बेल्जियम और श्रीलंका का, तो उसमें एक बेल्जियम में एक नया गवर्नमेंट बनता हुआ दिखेगा जिसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट कहाँ पे, तो बेल्जियम में। कहाँ पे, तो बेल्जियम में। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एग्जांपल्स ऑफ सोशल ग्रुप। इसके अलावा बात करें तो जैसे आपको पता होगा अपने इंडिया में नेशनल वीमेंस कमीशन है, ये भी एक सोशल ग्रुप है। नेशनल एसएससी एसटी कमीशन है, नेशनल ओबीसी कमीशन है, बीकर सेक्शन का कमीशन अलग है। तो कहने के मतलब हॉरिजेंटल वर्टिकल तो गवर्नमेंट है ही, इसके अदरवाइज भी बहुत सारे कमीशंस बनाए गए हुए हैं जो गवर्नमेंटल है, उनको भी कुछ पावर दे दिया गया हो। जैसे नेशनल वीमेन कमीशन, नेशनल वीमेंस कमीशन NWC, नेशनल वीमेंस कमीशन, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन। ठीक है, ये सभी कमीशन है, इस सब को भी काम दिया। जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड बात करेगा। शेड्यूल ट्राइबल्स है, उससे बात करेगा। वीमेंस कमीशन वीमेंस से रिलेटेड काम करेगा। ठीक है, और कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में वो कम्युनिटी एंड डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी था ना बोलने वाला, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, उससे रिलेटेड काम करेगा। तो ये सब क्या है, सोशल ग्रुप है। जैसे हो सकता है टीचर्स कमीशन हो सकता है, या आप सुनते होंगे टीचर एसोसिएशन होता है, स्टूडेंट एसोसिएशन होता है, इन्वायरमेंटल एसोसिएशन होता है। ये सबके बीच में गवर्नमेंट भी कुछ काम देती है कि तुम इससे रिलेटेड काम करो, पर्टिकुलर काम। तो इससे क्या होता है ना, देश की तरक्की भी होता है और साथ में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो भी रिड्यूस होता है, कन्फ्लिक्ट होने से बच जाता है। तो आई होप आप टॉपिक समझ रहे हो। चलिए अब देखिए डिस्कशन कर रहे हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। तो ये फोर्थ टाइप है, यानी इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे। ठीक है, सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कि जैसे एग्जांपल्स है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। जो एग्जांपल उसका दिया है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस अरेंजमेंट। यानी डिफरेंट सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम। इसका काम था बेल्जियम में डच और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे उनसे रिलेटेड रिलीजियस से इशूज सॉल्व करना, लिंग्विस्टिक से रिलेटेड कानून बनाना, एजुकेशन से रिलेटेड कानून बनाना। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ये कम्युनिटी से रिलेटेड होता है। ये कभी मत सोचिएगा कि सर कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या रोड से रिलेटेड काम कर सकता है, क्या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड काम कर सकता है, तो नहीं। ओनली कम्युनिटी लिंक, कल्चरल लिंक, एजुकेशनल लिंक, भाषा से धर्म से आधारित जो भी कार्य होगा इसका डिसीजन लेगा कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सोशल ग्रुप्स का एक एग्जांपल आ गया क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ व्हाट, बेल्जियम। आई होप यहाँ तक समझे होंगे आप लोग। ठीक है, ये भी पावर शेयरिंग का है। देखिए तो आप लिखिएगा यहाँ से पावर शेयर एमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप लाइक कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। हो गया खत्म। चलिए अब अगले लाइन पे हम चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्री में देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट। किसी किसी कंट्री में सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होता है, मतलब वहाँ के संविधान में लिखा होता है, या वहाँ के लीगल नोटिस होता है कि लीगल अरेंजमेंट्स होता है कि यहाँ ये काम होगा।
वेयर बाई सोशली वीकर सेक्शन एंड द वीमेंस आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्री होते हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस होते हैं जिससे उस कंट्री के, ठीक है, वीकर सेक्शन, वीमेन सेक्शन और उन लोग को लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मिलता है, मौका मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है। क्या मिलता है यहाँ देखिए, रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात कर रहा है। सोशल ग्रुप के बिटवीन पावर को शेयर करना रिजर्वेशन का भी एक एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए रिजर्वेशन नहीं रहता तो जो समाज में जो पावरफुल इंसान है वो हमेशा रिप्रेजेंटेशन बन के जाएंगे, तो नीचे तबके के लोग को, दलित को कौन आगे बढ़ाएगा। तो आप अगला एरो मार्क दीजिए। रिजर्वेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप like weaker sections women's are sure representation in legislature and administration, sure representation in legislature and administration। यानी रिजर्वेशन की बात कर रहा है। देखिए आगे चलते हैं। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसीज। मतलब ये बोल रहा है कि क्लास नाइन्थ में, लास्ट ईयर क्लास नाइन्थ में हम लोग रिजर्वेशन के बारे में पढ़े थे। किस चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो इलेक्शन होता है ना, उसमें सीट रिजर्व होता है। इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट होता ही है इन आवर कंट्री। सही बात है, एग्जाम्पल दे रहा है। रिजर्वेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे एससी, एसटी। जैसे आपको पता होगा एससी के लिए हमारे एमपी में 84 सीट रिजर्व है और एसटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 47 सीट रिजर्व है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। यानी 84 और 47 सीट रिजर्व है एससी और एसटी के लिए। नहीं पता था आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। This types of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group। इस प्रोविजन से ये फ़ायदा हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नमेंट में डाइवर्स सोशल ग्रुप यानी भिन्न भिन्न प्रकार के सोशल ग्रुप के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बताइए पावर शेयरिंग क्यों किए थे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से हो, गवर्नमेंट अच्छा से चले, इसके लिए रिजर्वेशन जरूरी है। ठीक है, जिसे डाइवर्स सोशल ग्रुप, जो भी मार्जिनलाइज्ड पर्सन है, जिसको आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में मौका नहीं मिला, गवर्नमेंट में मौका नहीं मिला, वो भी आ सकते हैं। तो लिख लीजिए, ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक छाप लीजिए पूरा सेम थिंग, यहाँ से लेकर ये लाइन ये लाइन ये लाइन लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा इधर समझाया हुआ इसके बारे में, यहाँ थोड़ा सा है इसके बारे में। अब उसको मैं एक आपको PDF टाइप में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे ग्रुप्स who otherwise would feel alienated from the government, यानी अगर ऐसा रिजर्वेशन नहीं किया जाता, वीकर सेक्शन को, फीमेल को, एससी को, एसटी को, ठीक है, रिजर्व नहीं किया जाता, रिजर्वेशन नहीं दिया जाता कि वो गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, रूलिंग में आ सके, तो वो अपने आप को गवर्नमेंट से अलग समझते हैं। एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो फील करते हैं कि हम लोग सरकार से क्या है, अलग है। तो हो सकता है वो लोग डिमांड करें कि नहीं हम लोग अलग देश बना दीजिए, कन्फ्लिक्ट हो सकता था। तो देखिए दिस मेथड इज यूज टू गिव द, इस मेथड से क्या फ़ायदा हुआ, माइनॉरिटी कम्युनिटीज ए फेयर शार्प शेयर इन पावर। यानी रिजर्वेशन से जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनको भी पावर शेयर हो जाता है, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो भी एक समाज का हिस्सा होते हैं और उनके बीच में भी गवर्नमेंट से कोई ना कोई आना चाहिए, तभी उनके हित का, उनके फेवर का कोई ख्याल रखेगा। तो लिखिए रिजर्वेशन गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। रिजर्वेशन से माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो SC ST है, जिनका गिना चुना नंबर है, जो पीछे हैं आज तक, उनका भी पावर शेयरिंग हो जाता है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकता है। इन यूनिट 2 हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे, वहाँ भी देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग।
वेट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक और आपको पोस्टर दिखाता हूँ, ठीक है। पढ़ना है डिटेल्स में, एनसीईआरटी है, बहुत कम लिखता है, मीनिंग ज़्यादा होता है। तो इसी थर्ड टाइप को हम डिस्कशन कर रहे हैं एक फ़ोटो के माध्यम से, वेट कीजिएगा। चलिए देखिए, इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, एक बार पढ़िएगा इसको, और इसमें से भी आपको पता चलेगा कम्युनिटी डिफरेंट सोशल ग्रुप में कैसे पावर शेयरिंग होता है। देखिए मैं इसको अब डिस्कशन कर रहा हूँ, देखिए वही चीज़ है, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। मैं इसको थोड़ा थीन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप जैसे हैं, इन्वॉल्व लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल अरेंजमेंट। कि इससे फ़ायदा क्या होता है, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक रिलीजियस वीकर, ये सब देख लीजिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, पावर शेयरिंग इन डिफरेंट सोशल ग्रुप का यहाँ पर क्या कीजिए, एग्जांपल्स देखिए। देखिए नंबर 1, ये वाला नंबर 1 देखिए, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। इंडिया में एग्जांपल देखेंगे तो एससी एसटी ओबीसी के लिए कंस्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन मिला हुआ है, जिससे वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, और मार्जिनलाइज्ड को भी क्या मिल सकता है, लॉ मेकिंग को मौका मिल सकता है। देखिए कम्युनिटी गवर्नमेंट, दूसरा एग्जांपल देखिए, आपसे कोई पूछ दे कि बताइए पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप का एग्जांपल दीजिए, तो बोलिएगा रिजर्वेशन इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। दूसरा एग्जांपल होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम, अभी पढ़ाए थे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बना था जो कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज इससे रिलेटेड इश्यूज के काम करेगा। कोलिशन गवर्नमेंट का भी एक तरह का क्या है, पावर शेयरिंग है। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है एक पार्टी नहीं, मेनी पार्टी आपस में मिलकर सरकार चलाता है, स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट करते हैं। इससे भी पावर शेयरिंग होता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी अलग अलग कास्ट रिलीजियस को मे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेटली नहीं। फिर से यहाँ देखिए, माइनॉरिटी राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन। माइनॉरिटी के राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया हुआ है, रिजर्व किया गया हुआ है कि माइनॉरिटी अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपने लैंग्वेज को बढ़ा सकते हैं, जैसे मदरसा आप सुने होंगे। या यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दिया हुआ है नेशनल यूनिटी के लिए गवर्नमेंट। तो क्या हुआ, सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग से क्या फ़ायदा है, लास्ट में नोट्स पढ़िए यहाँ पे। दिज अरेंजमेंट्स आर क्यूरिशियल, यानी जरूरी है, फॉर मेंटेनिंग यूनिटी। यूनिटी मतलब एकता, यूनिटी मतलब एकता, एंड एवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप। ये पावर शेयरिंग से क्या हुआ, एकता बन के रहा, और जो भी कन्फ्लिक्ट हो सकते थे डिफरेंट ग्रुप में कम्युनिटीज में, वो क्या हुआ, एवॉइड हो गया। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़िए। अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लिखिएगा अपने कॉपी में। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो हम लोग पढ़ लिए, ये पावर शेयरिंग जो सोशल ग्रुप है उसका एक नोट्स टाइप में ये बन गया है। उसका मीनिंग क्या हुआ, कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए। तो आई होप ये थर्ड समझ आया आप लोगों को पावर शेयरिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखेंगे, तब चलेंगे आगे बेल्जियम के स्टोरी पे, और तब चलेंगे आगे श्रीलंका के स्टोरी पे। इस आधार पे चैप्टर क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखिए और अपने क्लास 10th के स्टूडेंट को शेयर भी करें, नोट्स भी बनाएं। जय हिंद स्टूडेंट्स।